आगे बढ़ते हैं, बात चुनाव की। दरअसल 2024 का लोकसभा चुनाव होने में 400 दिन बाकी हैं। चुनाव का शंखनाद होने से पहले ही बीजेपी ने चुनावी बिगुल फूंक दिया है। विपक्षी दलों की गोलबंदी से एक नया फ्रंट आकर सामने आ रहा है। तेलंगाना के सीएम केसीआर की रैली में जुटे नेताओं ने थर्ड फ्रंट का आगाज कर बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकने की हुंकार भरी है। तो बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा कि दिल्ली अभी बहुत दूर है। हमारे देश की राजनीति बहुत खराब है, हमारे देश के नेता बहुत खराब हैं। नेताओं को कैसे परेशान किया जाए, उनके खिलाफ क्या साजिश की जाए, ये भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी थी रणनीति के तहत काम कर रहे हैं। अखिलेश जी को भारतीय जनता पार्टी सीरियसली लेती ही नहीं है। तेलंगाना में विपक्षी दलों का शक्ति प्रदर्शन। लोकसभा चुनाव से पहले तीसरे मोर्चे की तैयारी। बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने का संकल्प। क्या ब्रांड मोदी को टक्कर दे पाएगा थर्ड फ्रंट? 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी वर्सेस ऑल। साल 2024 के लोकसभा चुनाव होने में अभी 400 दिन बाकी है। लोकसभा चुनाव का ऐलान होने से पहले ही बीजेपी के साथ विपक्षी दल के नेता चुनावी तैयारी में जुट गए हैं। तीसरा मोर्चा बनाकर प्रधानमंत्री मोदी को चुनौती देने की हुंकार भर रहे हैं। दिल्ली में हुई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनाव के साथ 9 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव पर रणनीति बनाई। तो तीसरे मोर्चे की तैयारी में जुटे तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव के साथ दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, केरल के सीएम पिनराई विजयन और समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव, भगवंत मान, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के डी राजा एक साथ मंच पर शक्ति प्रदर्शन करते दिखाई दिए। जनसभा से पहले तेलंगाना के सीएम सभी नेताओं के साथ प्रसिद्ध यदाद्री मंदिर लेकर गए, जहां सभी ने भगवान लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी के मंदिर में पूजा कर आशीर्वाद मांगा। हैदराबाद में भारत राष्ट्रीय समिति की जनसभा के मंच पर एकजुट होकर विपक्षी दलों के नेताओं ने एक साथ मिलकर 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने का संकल्प लिया। अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जो दिन गिन रहे हैं वो सत्ता में नहीं रह सकते। अभी कल ही भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग खत्म हुई है और उन्होंने कहा कि 400 दिन बाकी हैं। हमें तो लगता था कि ये सरकार तो वो है जो दावा करती थी कि हटेगी नहीं, अब तो वो स्वयं स्वीकार कर रही है कि अब 400 दिन हैं। जो सरकार अपने दिन गिनने लगे, जो सरकार अपने दिन बताने लगे, समझ लो ये 400 दिन बाद सरकार रुकने वाली नहीं है। अब तो 399 दिन बचे हैं। केरल के सीएम पिनराई विजयन ने कहा कि केंद्र में सत्तारूढ़ बीजेपी लोकतंत्र की नींव को तबाह करना चाहती है। तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर विपक्षी दलों के नेताओं को परेशान करने का आरोप लगा दिया। तमिलनाडु का गवर्नर तमिलनाडु की सरकार को तंग कर रहा है, तेलंगाना का गवर्नर राव साहब को तंग कर रहा है, दिल्ली का गवर्नर मेरे को तंग कर रहा है, पंजाब का गवर्नर मान साहब को तंग कर रहा है। ये गवर्नर तंग नहीं कर रहे, मोदी साहब तंग कर रहे हैं। इस जनसभा को राजनीतिक रूप से इसीलिए अहम माना जा रहा है क्योंकि तेलंगाना राष्ट्रीय समिति ने अपना नाम बदलकर बीआरएस करने के बाद पहली बार विपक्ष की एकजुटता दिखाने के हैदराबाद के खम्मम शहर में आयोजित किया था, जिसमें अलग अलग विपक्षी दलों के नेताओं ने एक साथ शिरकत की। विपक्षी दलों के शक्ति प्रदर्शन पर बीजेपी ने तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव से लेकर अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि गठबंधन में छेद है। देखो, ये जो गठबंधन की गठरी है, इसमें जितने छेद हैं उससे ज्यादा प्रधानमंत्री उम्मीदवारों में मतभेद हैं। तो यूपी के आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा
कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने तीसरा मोर्चा कहीं नहीं टिक पाएगा। अगर मैं अखिलेश जी की बात करूं तो अखिलेश जी को भारतीय जनता पार्टी सीरियसली लेती ही नहीं है। मैं तो उनको सलाह दूंगा कि वो तेलंगाना में रैली करने जा रहे हैं, पहले उत्तर प्रदेश ही संभाल लें। उत्तर प्रदेश संभाल नहीं पा रहे हैं, तेलंगाना में रैली करने जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव होने में 1 साल से ज्यादा का वक्त बचा है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार से लेकर तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव 2024 से पहले तीसरा मोर्चा बनाकर प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा के जरिए अपने खोए हुए जनाधार की तलाश में जुटी है। कभी एक साथ 20 से ज्यादा विपक्षी दलों के नेताओं को एक मंच पर जुटाने वाली पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के थर्ड फ्रंट से दूरी बना लेने से ब्रांड मोदी के नाम और काम के आगे विपक्षी दलों के लिए दिल्ली की गद्दी बहुत दूर नजर आती है।